Good afternoon, my dear students. Students, due to construction work at my home, here is too much sounds of machine, so I was unable to make a video for your class. But now construction work is ended, and from today your class will carry on. Now, as I told you that today I will discuss the doubts of your previous classes. Some students send me the questions of exercise 4.2, 4.3 and 4.4. So today I will discuss exercise 4.2 and 4.3, and tomorrow I will discuss exercise 4.4. Okay, so see the questions carefully. The questions are exercise 4.2. Some students asking question number 7. A man leaves 2/5 of his property for his wife, 1/3 of his property for his daughter and rest for his son. अरे ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था और इसके दो मेथड आपको प्रॉपरली बताए थे, प्रॉपर तरीके से बताया था. ठीक है, तो बेटा जिस भी स्टूडेंट का ये डाउट है बेटा ध्यान से देखिए. ओके, क्वेश्चन क्या है, पहले बेटा क्वेश्चन समझिए. अ मैन लीव्स 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ. एक इंसान है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर्टी है. ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टी का 2/5 किसको दिया, वाइफ को. ठीक है, जैसे कि देखते हैं रफली पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन. देखिए, वाइफ को कितना दिया, 2/5. 2/5 वाइफ को दिया. इसका मतलब क्या है कि अगर उस इंसान के पास सपोज दैट प्रॉपर्टी यहाँ पे भूल जाइए. सपोज दैट यहाँ पे अपने वाइफ और बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, सन और डॉटर के बीच में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करा. सपोज दैट अगर उसके पास 5 रुपये हैं तो 5 में से 2 रुपये वो किसके दे रहा है, अपने वाइफ को दे रहा है. ओके, तो वाइफ को कितना दे रहा है, 2/5, 2 आउट ऑफ 5. तो ये फ्रैक्शन है बेटा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं. एक्सरसाइज आपका है ये 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ठीक, क्वेश्चन है अ मैन लीव्स 2/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज वाइफ. तो वाइफ को कितना दिया, 2/5 एंड 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर हिज डॉटर एंड रेस्ट फॉर हिज सन. मीन्स वाइफ और डॉटर को देने के बाद जो जितना बच जा रहा है पैसा वो किसको दे रहा है, बेटे को दे रहा है, अपने सन को दे रहा है. तो पहले हम ये पता करें कि उसकी प्रॉपर्टी कितनी है. बेटा प्रॉपर्टी निकालने के लिए आपके पास दो मेथड है. मैंने दोनों मेथड आपको बताए थे. एक है अलजेब्रा का मेथड. अलजेब्रा मेथड में आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी को एक्स मान लोगे तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा आप फ्रैक्शन मेथड है. फ्रैक्शन में क्या है बेटा, जो भी फ्रैक्शन क्या किसी एक नंबर का निकलता है. फ्रैक्शन किसका निकलता है, एक पर्टिकुलर नंबर का निकलता है. तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी तो एक होगी ना, पूरी प्रॉपर्टी उसकी कितनी है, 1 है. ठीक, तो ध्यान से देखिएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको. वाइफ को कितना मिला, गिवन वाइफ गॉट आपका है 2/5. ठीक, डॉटर को कितना मिला आपका 1/3. तो टोटल वाइफ और डॉटर को कितना दिया, टोटल गिवन टू वाइफ एंड डॉटर. बेटा मैं सिर्फ स्पेलिंग लिख रहा हूँ और सिंबल लिख रहा हूँ. वाइफ के लिए W और डॉटर के लिए D. ठीक है, वाइफ और डॉटर को टोटल कितना दिया, दोनों को मैच कर सकते हैं. क्या आएगा आपका 2/5 प्लस 1/3. यहाँ से आप एलसीएम लोगे, यू विल गेट 15. एलसीएम आ जाएगा तो आप सॉल्व करोगे, 3 × 2 6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यू विल गेट 11/15. मीन्स अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 11/15 फ्रैक्शन किसको दिया, वाइफ और डॉटर दोनों को. ठीक, टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी उसकी 1. तो प्रॉपर्टी बची कितनी उसके पास, प्रॉपर्टी बची कितनी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया द रेस्ट फॉर हिज सन. जो प्रॉपर्टी बच जाती है वो किसको देता है, सन को देता है. तो प्रॉपर्टी कितनी है, 1. एक ही प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी में से आप इसको माइनस कर दो तो सन को मिल जाएगा. सो
सन गॉट। सन को कितना मिलेगा, टोटल प्रॉपर्टी कितनी है 1 माइनस 11/15। ठीक, यहाँ से आप एलसीएम लेके करोगे, आपका आ जाएगा 15 माइनस 11/15। यू विल गॉट द आंसर 4/50। ओके, तो फाइनली बेटे को कितना फ्रैक्शन मिलता है। बेटे ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्रैक्शन में, याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में आई है। आप देखो, वाइफ को मिला 2/5, इसका मतलब अगर प्रॉपर्टी 5 है तो वाइफ को मिला 2, डॉटर को मिला 1/3। इसका मतलब ये होता है कि अगर टोटल प्रॉपर्टी 3 है तो डॉटर को मिलेगा 1। सन का है 4/15, मीन्स इफ़ टोटल प्रॉपर्टी इज 15 देन सन को कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ओके, तो ये फ्रैक्शंस हैं, तो आपको आंसर फ्रैक्शन में निकालना, तो फ्रैक्शन में सन को कितना मिला 4/15। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6/8 इफ वन ऑफ देम इज 1/3 फाइंड द अदर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं आपको, आप ध्यान नहीं देते हो बेटा क्लास में, बिल्कुल ध्यान से देखिए। मैंने क्या बोला, द सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस इज 6/8 इफ वन ऑफ देम इज 1/3 फाइंड द अदर। बेटा सिंपल सा, 2 नंबर का सम अगर 10 है, 2 नंबर का सम अगर 10 है, ये रफली देख लीजिए इसको आप, दो नंबर का सम अगर 10 है, ठीक, सम 10 है, उनमें से एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर। मैक्सिमम लोगों को आंसर मिल गया होगा कि सर मैक्सिमम नंबर दूसरा नंबर 3 होगा। बेटा ये 3 आया कैसे, आप क्या करोगे, ये जो सम है इसमें से जो फर्स्ट नंबर है वो माइनस करोगे, 10 - 7 करोगे तो आपका क्या आएगा 3, तभी आपका सेकेंड नंबर मिल गया। तो सेम कंसेप्ट वी विल अप्लाई हियर बेटा। वो आपको, वो मैंने इंटीजर में बताया, यहाँ फ्रैक्शन दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है बेटा, देख सकते हैं, वी कैन सी द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6, ये सम है आपका, वन ऑफ देम इज 1/3 फाइंड द अदर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सम गिवन है आपका कितना, द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6/8, फर्स्ट फ्रैक्शन दिया हुआ है आपका, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/3, तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो सेकेंड फ्रैक्शन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, ये सम है, ये एक फर्स्ट नंबर है तो उसमें से दूसरा निकालना है, सेकेंड आपको निकालना है, तो सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, इट विल बी 6/8 माइनस 1/3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 24 विल बी द एलसीएम। ठीक है, यहाँ से आप करोगे 8 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 3 × 6 18 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 × 1 8। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा 18 - 8 10/24। सेकेंड फ्रैक्शन इज 10/24, या फिर अभी ये कटेगा तो इसको आप काट सकते हैं, सॉल्व करेंगे आप, 2 से कटेगा यहाँ पे, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2 12, it will be 5/12, that will be your answer। ठीक, बैक साइड में आंसर 10/24 दिया होगा, वो भी राइट है बेटा, 5/12 दिया होगा, तो बोथ आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ शैक ऑफ पोटैटो कंटेनिंग 90 kg, शैक ऑफ पोटैटो कंटेनिंग 90 kg ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, टोटल 90 kg वेजिटेबल्स है, उसमें से क्या हुआ, सेलर्स ने पोटैटो अपने सेल्स किए। सपोज डैट वो सेलर है तो उसके पास कई कस्टमर आएंगे, ठीक है, तो कस्टमर आएंगे तो सपोज डैट मही आई 12 kg पोटैटो ले गई, फिर स्निग्धा 13 होल 1/4 kg पोटैटो ले गई, फिर गौरव मदेशिया आए वो 15 होल 3/4 kg पोटैटो ले गए, ऐसे ही अदर स्टूडेंट आए वो लेकिन 20 होल 1/2 kg पोटैटो। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ पोटैटो डिड ही सेल, उसने कितना पोटैटो सेल किया।
बेटा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आई वॉज एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन अ प्रॉपर वे। क्या होगा भाई, पोटैटो यही सेल किया ना, तो क्या करेंगे आप इस सबको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। बेटा सम करना मैंने आपको बताया कि दो फ्रैक्शंस को ऐड, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो तो उनको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसको कुछ नहीं, नथिंग बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आप यहाँ से जब सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पोटैटो जो सेल किया वो, ठीक। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वांटिटी इज लेफ्ट इन द शैक, शैक में कितनी क्वांटिटी बच गई है। तो भाई टोटल कितनी थी, 90 kg पोटैटो थी, टोटल पोटैटो 90 kg थी। और इन सबको आप जब ऐड करोगे, व्हेन वी विल ऐड ऑल दिस नंबर देन वी विल गेट द टोटल कितना सेल किया वो मिल जाएगा। अब टोटल जो सेल किया उसमें उसको अगर 90 kg में से माइनस कर देंगे तो कितना बचा है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, मैंने आपको बताया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर सपोज दैट वी हैव अ 3 फ्रैक्शंस a upon b, c upon d and e upon f। सपोज दैट वी हैव अ 3 फ्रैक्शन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि a upon b प्लस c upon d प्लस e upon f इज इक्वल्स टू a upon b प्लस c upon d प्लस e upon f। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। आपके 3 फ्रैक्शंस हैं तो तीनों में से किसी भी 2 को पहले ऐड करो, उसके बाद थर्ड उसमें ऐड करो तो आपकी वैल्यू सेम आती है। पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को पहले एक साथ ऐड किया, फिर उस ऐड करने के बाद जो आंसर है उसमें थर्ड फ्रैक्शन को ऐड किया, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, लास्ट के 2 को एक साथ ऐड किया, फिर जो आंसर है उसमें थर्ड को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो c अपॉन d प्लस a अपॉन b प्लस e अपॉन f, ठीक है बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आप चाहे इस तरीके से इनका सम, इन तीनों का सम आपको फाइंड आउट करना है, तो चाहे आप ऐसे सम निकालो या फिर ऐसे सम निकालो या फिर ऐसे सम निकालो, तीनों से आंसर उनका क्या आएगा, सेम आएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका है नंबर्स आपके दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 12A। ओके, ए के प्लेस पे दिया हुआ है 2/3। फर्स्ट फ्रैक्शन दिया है 2/3। सेकंड फ्रैक्शन दिया है आपका 3/4 और थर्ड फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है 1/2, ठीक। ये ए बी सी मत मानिए बेटा, ये फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन। या तो चलिए मैं, आप लोग कंफ्यूज जाओगे इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। चलिए देखिए कैसे करना है। 12A फर्स्ट फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 2/3। सेकंड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 3/4 एंड थर्ड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इसको ऐड करो, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इसको ऐड करो, या फिर इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इसको ऐड करें, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। चलिए एसोसिएटिव वी नो डैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, हम जानते हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सेकंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन। ये है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहले 2 फ्रैक्शंस को ऐड कीजिए फिर थर्ड ऐड कीजिए, या फिर पहले सेकंड थर्ड ऐड करके फिर फर्स्ट ऐड कीजिए, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। चलिए हम प्रूफ करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो फर्स्टली ये दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है 2/3
3 प्लस सेकेंड फ्रैक्शन 3/4 प्लस थर्ड फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है आपका, थर्ड फ्रैक्शन इट इज़ 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करने से पहले उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व इट। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 और 3 का 12 विद एलसीएम। यहाँ से आपका आ जाएगा 4 × 2 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके, प्लस 1/2, ठीक है। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा 17/12 प्लस 1/2। अगेन आप एलसीएम लोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 12 1 और 1 × 17 17 प्लस यहाँ से 6 आएगा, ओके, 17 और 6 इट विल बी 23/12। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई आपकी 23/12। चलिए अब राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपका, राइट हैंड साइड में क्या था, फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस ब्रैकेट में आपका सेकेंड फ्रैक्शन प्लस थर्ड फ्रैक्शन, ये था आपका। चलिए हम देखते हैं। तो 2/3 प्लस फर्स्टली इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, ओके, 4 डिवाइड बाई 4 1 1 × 3 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 2 × 1 2, okay, here is 2/3 plus again 3 and 2 you will get here 5/4, okay, 2/3 plus 5/4। now you can see here आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम आ जाएगा 4 × 3 12, 3 डिवाइडेड बाई 12 4 4 × 2 8, ओके, प्लस यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 12 3 3 × 5 15, ओके, अगेन 15 प्लस 8 यू विल गॉट 23/12 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके बेटा समझ में आ रहा है हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई थी 23/12, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू क्या आ गई 23/12। तो मतलब आप 3 नंबर्स दिए हुए हैं उनको कैसे भी ऐड करो उनकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो यह था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पे भी बेटा कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे पूछे जो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। चलिए मैं उसको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई दिस, ठीक है बेटा, ये भी आपका क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वेरीफाई करना है तो वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा, बहुत इजी तरीका, मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए थे। आपको ये वेरीफाई करना तो A/B की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, C/D की वैल्यू पुट करेंगे, E/F की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर का, फिर जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे पहले, ओके, देन फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ जाता है देन हैंस आप लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे बताया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे आपका एडिशन में है, वहाँ यहाँ पे आपका किस में, मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। ये भी आपका क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है। वो ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया ये क्या है, this question is based on associative property of addition and this is the associative property of multiplication। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है बेटा, क्वेश्चन कीजिएगा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5 होल 2/7 if one of the fraction is 14/9 find the other fraction। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया था, अभी इसी सेम कंसेप्ट देखो बेटा हमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस के बस डेटा चेंज हो जाते हैं, कहीं पे एडिशन है कहीं पे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट पता है कि क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में आ सकता है एग्जामिनेशन में, तो आप क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज दिस इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ हमने किया था, बस वहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट के प्लेस पे सम था और कुछ नहीं था, नथिंग।
द सम ऑफ, वो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, द सम ऑफ टू फ्रैक्शन इज दिस इफ वन ऑफ द फ्रैक्शन इज दिस फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है, तो क्या करना बेटा, तो क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करके समझिए उसको। सपोज दैट दो नंबर से आपके दो नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का प्रोडक्ट 15 है, अगर उनमें से एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर। कैसे निकालेंगे आप, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया होगा कि सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर 5 होगा। तो बेटा कैसे आया 5, कैसे आया, प्रोडक्ट आपको पता है, फर्स्ट नंबर पता है, सेकंड निकालना है, तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। 15 को जो प्रोडक्ट में से फर्स्ट वाले नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 5, सेकेंड फ्रैक्शन मिल गया। यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे सम दिया था तो फर्स्ट को माइनस कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट दिया तो फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट वी विल अप्लाई गिवन आपका, यहाँ से आपको शुरू होता है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब देखिए इसको, ये आपका हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 5 होल 2/7। प्रोडक्ट दिया है आपका 5 होल 2/7, इसका आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 7 × 5 35 + 2 37/7। अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन आपका कितना दिया हुआ है, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 14/9, ये ऑलरेडी इम्प्रॉपर में, तो क्या करेंगे, सो सेकेंड फ्रैक्शन इज, सेकेंड फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस, 37/7 डिवाइडेड बाय 14/9। ठीक, डिवीजन का रूल आपको पता है, 37 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे 9/14। अभी बेटा यहाँ पे आपका कटेगा नहीं, ठीक, 7 9 से नहीं कटेगा, ओके, 37 14 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, 37 × 9 कर दीजिए एंड 7 × 14 कर दीजिएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 37 × 9 7 × 14 आप सॉल्व करके आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी 1/4 आवर पीरियड कैन बी देयर इन 3 होल 3/4 आवर। सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ये मैंने क्वेश्चन ये एक्सप्लेन किया था आपको ओरली, कह रहा है कि आपको कितने आवर का पीरियड बनाना है, 1/4 आवर का, ठीक है, और टोटल कितने 3 होल 3/4 आवर्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। सपोज दैट मैंने आपसे कह दिया कि 20 सेंटीमीटर का आपके पास एक रस्सी है, रिबन है, ठीक है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर का आपके पास रिबन है। मैंने कह दिया इसको कि आप अगर हम 4 सेंटीमीटर का रिबन कट करना शुरू करें, 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करके कट करना शुरू करें, तो टोटल कितने रिबन के टुकड़े हमें मिलेंगे 4 सेंटीमीटर के। तो कैसे पता चलेगा, 4 सेंटीमीटर ये आपका टोटल 20 है, ठीक, यहाँ से 4 4 4 4 4 ऐड देखो दीजिए ना, 4 4 8 12 16 20 यहाँ पे हो गया। आप देख रहे हो कितने आपको टुकड़े मिले, 1 2 3 4 5 पीसेस मिले। तो ये आया कैसे, सिंपल सा बेटा, 20 था आपका, 4 सेंटीमीटर का आपको रिबन चाहिए था, तो आपने क्या किया, 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो कितने रिबन के टुकड़े मिलेंगे, 5। सेम कंसेप्ट है बेटा यहाँ पे कि आपको 1/4 आवर का पीरियड बनाना है, 1/4 आवर का पीरियड बनाना है, ठीक है। और टोटल कितने आवर में से 3 होल 3/4 आवर, आपको मैंने 3 होल 3/4 आवर दे दिया और कह दिया कि इसमें से 1/4 आवर का पीरियड बनाए, कितना बनेगा। तो इसको आप कैसे करोगे, डिवाइड कर दोगे 3 होल 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4,
इसको आप कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में, 15/4, और ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4 ऊपर 1 नीचे, 4 4 15, यहाँ से आ गया 15। तो टोटल कितने पीसेस बनेंगे, सॉरी टोटल 15 पीरियड बनेंगे जिनका टाइमिंग क्या है 1/4 आवर है। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इफ 5/6 ऑफ अ नंबर इज 45, फाइंड द नंबर। देखते हैं क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी ड्यू टू इंटरप्शन। चलिए देखते हैं, इफ 5/6 ऑफ अ नंबर इज 45, कोई एक नंबर है उसका 5/6 क्या है 45, फाइंड द नंबर। तो हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर 15, लेट नंबर इज x। हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है x है। तो 5/6 ऑफ अ नंबर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/6 ऑफ अ नंबर क्या है x, 5/6 ऑफ x, 5/6 ऑफ अ नंबर इज़ 45, मतलब उस नंबर का हमने 5/6 निकाला तो क्या गया 45, क्या आ गया 5/6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन x इक्वल्स टू 45। अब यहाँ पे आपका क्या है मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 का इधर आपको देखो, या तो पूरे को आप भेज सकते हो या तो 1/1 भेज सकते हो, तो 1/1 भेजते हैं। देखिए 6 डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 × x इज इक्वल्स टू 45 × 6। ओके, या फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा और 5 इधर शिफ्ट होगा, x इज इक्वल्स टू 45 × 6, 5 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, क्या है कि आप यहीं से देखो, मैंने क्या बोला, इस पूरे को इधर शिफ्ट, इस पूरे का इसमें क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 5/6। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 45 मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इट विल बी 6/5। तो सेम चीज़ आ रहा है बेटा। ठीक है, तो दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5 कटेगा 9 टाइम्स, यहाँ से आंसर आ गया 54। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आज की क्लासेस काफ़ी लंबी हो गई आपकी। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज 4.4। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।